हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको रूल को लेकर। या हम बोल सकते हैं बेटा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलो एल्केन की फर्स्ट प्रिपरेशन कंप्लीट की थी बेटा बाय हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीनों से क्या बनाया था बेटा? अपने हेलो एल्केन बनाया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं बेटा अपनी सेकंड प्रिपरेशन को लेकर, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने सेकंड मेथड के ऊपर, जिसका नाम है बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड। बाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी कि इस मेथड का इस्तेमाल या पोस्ट करता है कि इस मेथड के अंदर एक हैलोजन किसी दूसरे हैलोजन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? एक्सचेंज कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मेथड का नाम क्या रखा है बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि आप जनरली कौन से हेलो एल्केन को नहीं बना सकते, आप जनरली या आसानी से कौन से हेलो एल्केन को नहीं बना सकते बेटा? या जनरल मेथड की सहायता से आप कौन से हेलो एल्केन को नहीं बना सकते? तो आपका आंसर रहेगा या तो सर फ्लोरो एल्केन नहीं बन सकता, या फिर हमारे पास आइडो एल्केन नहीं बन सकता बेटा। तो आप याद रखिएगा बेटा कि आइडो और फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा। किसका इस्तेमाल करेंगे हम? हैलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करेंगे बेटा। और हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर सबसे पहला मेथड लिखते हैं बेटा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड में पहला मेथड लिखते हैं बेटा जिसका नाम है फिन-क्लिस्टन मेथड। या आप इसको रिएक्शन भी बोल सकते हो बेटा, फिन-क्लिस्टन रिएक्शन। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नेमिंग रिएक्शन है, और दो नेमिंग रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आती है बेटा। तो पहली नेमिंग रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा फिन-क्लिस्टन रिएक्शन क्या होती है बेटा, या आप उसका फिन-क्लिस्टन मेथड क्या होता है बेटा। तो फिन-क्लिस्टन रिएक्शन क्या होती है बेटा? आप पहले तो ये बोलोगे बेटा कि दिस रिएक्शन इज used to prepare आइडोएल्केन। बेटा जो आपकी फिन-क्लिस्टन रिएक्शन है, इस फिन-क्लिस्टन रिएक्शन का इस्तेमाल आइडोएल्केन को बनाने के लिए किया जाता है बेटा। दोबारा से सुन लो बेटा, फिन-क्लिस्टन मेथड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बेटा? फिन-क्लिस्टन मेथड का इस्तेमाल आइडोएल्केन को बनाने में किया जाता है। क्या होता है इस मेथड के अंदर? बेटा इस मेथड के अंदर हमारे पास पहले से ही क्लोरो या ब्रोमो के एल्केन प्रेजेंट होते हैं। आपके पास क्लोरो एल्केन होगा या फिर आपके पास क्या होगा? ब्रोमो एल्केन होगा। या आप बोल सकते हो बेटा कि इस मेथड के अंदर हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन होंगे जो क्लोरो या ब्रोमो की फॉर्म में होंगे बेटा। या तो आपके पास क्लोरो एल्केन होगा या फिर कौन सा बेटा? ब्रोमो एल्केन होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा? उस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हेलो एल्केन को हम कंसंट्रेटेड सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म कर देते हैं बेटा। किसके साथ गर्म कर देते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म कर देते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में गर्म करते हैं बेटा? उसको हम एसीटोन सॉल्वेंट का काम करते हैं यहाँ पे। तो एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर हम उसको क्या करते हैं बेटा? डिसॉल्व करते, गर्म करते हैं बेटा। जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो आयोडीन क्या करता है बेटा? क्लोरीन या ब्रोमीन को वहां से एक्सचेंज कर देता है। और इस मेथड का नाम क्या बन जाता है बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तुम थीम समझ में आ गई बेटा कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड के अंदर ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर्ड क्या है? हेलो एल्केन है बेटा। तो इसके अंदर बोलते हैं बेटा कि व्हेन क्लोरो या फिर हमारे पास कौन सा होगा बेटा? ब्रोमो एल्केन। कि व्हेन क्लोरो ब्रोमो एल्केन इज treated with concentrated sodium iodide in the presence of acetone
then it gives iodoalkane। इसने बोला बेटा कि जब हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को, बेटा एल्केन कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, या तो क्लोरो के फॉर्म में होनी चाहिए या फिर ब्रोमो फॉर्म में। ये हमारे पास मान लो हमने ब्रोमो एल्केन ले लिया बेटा, आर दिया। ब्रोमो एल्केन किसके साथ ट्रीट किया बेटा, कंसंट्रेटेड सोडियम आयोडाइड के साथ। ये हो गया बेटा आपका सोडियम आयोडाइड। किसके अंदर गर्म किया बेटा, एसीटोन के अंदर। ये हो गया बेटा आपका एसीटोन। क्यों बेटा, यहां से Na, यहां से Br, NaBr तो प्रेसिपिटेट बनकर बाहर निकल जाएगा बेटा। बच गया कौन आपका Ri प्लस बाहर क्या होगा यहां से NaBr। ये रहा बेटा आपका क्या, आयोडोएल्केन। कोई कहता है सर R किस जगह पर क्या पुट करें, तो R किस जगह पर आप क्या पुट कर सकते बेटा, ये अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल वगैरह कुछ भी आप यहां पर रख सकते हो बेटा। अगर मैं मान लो यहां पे ये लिख दूं, मान लो सपोज करो कि CH3Cl, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। R की वैल्यू आपकी बार क्या होगी बेटा, CH3 मान लो। किसके साथ ट्रीट किया बेटा, हमने इसको Na के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ गर्म किया बेटा। किसकी प्रेजेंस में गर्म किया, एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहां से NaCl क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, ये बचेगा बेटा आपका CH3I और प्लस बाहर का होगा बेटा यहां से NaCl। ये रहा बेटा आपका आयोडोएल्केन। और ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है बेटा, ये जानी जाती है बेटा आपकी फिनिक्लिस्टन रिएक्शन के नाम से। किसके नाम से जानी जाती है बेटा ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिनिक्लिस्टन रिएक्शन। ये थी बेटा आपके फिनिक्लिस्टन रिएक्शन। आपने फिनिक्लिस्टन रिएक्शन के अंदर क्या बनाया बेटा, आयोडोएल्केन। तो जब भी कभी भी आपको आयोडोएल्केन बनाने के लिए बोला जाए बेटा, तो आयोडोएल्केन बनाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहता है बेटा आपके लिए, फिनिक्लिस्टन रिएक्शन। तो एक स्पेशल मेथड बेटा, जिस स्पेशल मेथड की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, अपनी आयोडोएल्केन बना सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता हो कैन यू प्रिपेयर द आयोडोएल्केन, आप किस प्रकार से आयोडोएल्केन बना सकते हो, तो बाय फिनिक्लिस्टन मेथड। तो किसके द्वारा बना सकते हैं बेटा, फिनिक्लिस्टन मेथड के द्वारा। सेकंड पर आते हैं बेटा, इसी के अंदर हैलोजन एक्सचेंज के अंदर सेकंड मेथड की अगर हम बात करें तो उसका नाम बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। नाम आया तो दिमाग में बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से हमने फ्लोरोएल्केन के ऊपर डिस्कस किया था कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन, हम फ्लोरोएल्केन कैसे बना सकते हैं बेटा। तो उसके अंदर हमने बोला था फ्लोरोएल्केन बनाने के लिए स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम क्या होगा बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन होगा। वैसे फ्लोरोएल्केन को बनाना कैसा था बेटा, काफी मुश्किल था। एल्केन के अंदर अगर हम फ्लोरीनेशन करते हैं, हमने मीथेन लिया, मीथेन के अंदर क्लोरीन को ऐड किया, तो हमने बोला था वहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे बेटा, हाईली विग्रस होगी, जिसको कंट्रोल कर पाना कैसा बेटा, इम्पॉसिबल सा होगा, मुश्किल सा होगा। इसलिए अगर हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है तो उसके लिए स्पेशल मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या होगा बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आज हम बात करते हैं बेटा अपनी स्वार्ट्ज रिएक्शन को लेकर। वी मेथड आता है बेटा इसके अंदर, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा अपनी, जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन किसके यूज में लाई जाती है बेटा, टू प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोएल्केन। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन। बेटा इस मेथड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, फ्लोरोएल्केन को बनाने में किया जाता है। तो दिस मेथड is used to prepare फ्लोरोएल्केन। इस मेथड का इस्तेमाल फ्लोरोएल्केन को बनाने में किया जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन। इस मेथड का इस्तेमाल फ्लोरोएल्केन को बनाने में किया जाता है। अब फ्लोरोएल्केन से, स्वार्ट्ज मेथड से फ्लोरोएल्केन कैसे बनाया जाएगा बेटा, तो उसके अंदर उसने बोला बेटा कि आप क्या करो, यहाँ पर भी कौन सा मेथड लगेगा, हैलोजन एक्सचेंज मेथड लगेगा। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं बेटा कि व्हेन क्लोरो या ब्रोमोएल्केन, व्हेन क्लोरो और ब्रोमोएल्केन इज ट्रीटेड विद सिल्वर फ्लोराइड या बेटा मर्क्यूरस फ्लोराइड, in the presence of
इसने बोला बेटा कि जब हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को गर्म करते हैं, किसके साथ गर्म कर सकते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे या फिर किसके साथ गर्म करेंगे बेटा? मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे। किसकी प्रेजेंस में गर्म करना होता है बेटा? एक स्टेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल सॉल्वेंट then it gives fluoroalkane। तो हमें क्या मिलेगा बेटा? फ्लोरोएल्केन। कीजिएगा रिएक्शन, ये होगी बेटा आपकी RCl प्लस, हमने क्या किया बेटा? यहाँ पर दो रिएजेंट यूज किया, तो आप किसके इस्तेमाल कर सकते हो? सिल्वर क्लोराइड का या मर्क्यूरस क्लोराइड का, या आप यूज कर सकते हो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड का, SbF3 का यूज कर सकते हो। ये सब कुछ किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा? एक स्टेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा। मालूम है यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड के इस्तेमाल किया बेटा AgF, तो रिएक्शन में क्या होगा? Ag यहाँ से Cl, यहाँ से AgCl आउट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपका RF। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर RbR प्लस AgF, तो रिएक्शन में वही बेटा यहाँ से Br, यहाँ से AgHbr बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ पर भी क्या बनेगा RF। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास RCl बेटा, और यहाँ पर हमने यूज किया बेटा Ag2F2 का। जैसे इसका इस्तेमाल करोगे तो यहाँ से क्या होगा? AgCl प्रेसिपिटेट होकर बाहर, यहाँ पर क्या बचा बेटा? RF प्लस में क्या निकलेगा बेटा? यहाँ से AgCl। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो? यहाँ पर 2 से, यहाँ से भी 2 और फिर यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हो बेटा? स्वार्ट रिएक्शन की सहायता से आप फ्लोरोएल्केन बना सकते हो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा। ये थी बेटा अपनी स्वार्ट रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर हमने किसके ऊपर डिस्कस किया बेटा? कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द फ्लोरोएल्केन। ये थे बेटा आपने देखो बेटा, जनरली हमारे द्वारा क्लोरो या ब्रोमो एल्केन को एक्सेस अमाउंट में बनाया जा रहा था कि जो भी हम मेथड यूज करते हैं उसके अंदर अपना क्लोरो एल्केन भी बनता है और ब्रोमो एल्केन भी बनता है। लेकिन दिक्कत आती है कौन सी एल्केन बनने में बेटा? या तो फ्लोरो एल्केन बनने में दिक्कत आती है या फिर आयोडो एल्केन बनने में दिक्कत आती है। तो फ्लोरो एल्केन के लिए हमने किसका यूज किया बेटा? फ्लोरो एल्केन के लिए हमने यूज किया है स्वार्ट रिएक्शन का। और बेटा अगर हम बात करें आयोडो एल्केन के लिए, तो आयोडो एल्केन के लिए हमने यूज किया था बेटा अपना फिन-क्लिस्टन मेथड का हमने इस्तेमाल किया था। तो ये था बेटा अपने हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिन हैलोजन एक्सचेंज मेथड की सहायता से हम फ्लोरो या अब उसको आयोडो एल्केन का बना सकते हैं बेटा। नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, लास्ट प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करें बेटा, सॉरी सेकंड लास्ट मेथड की बात करें बेटा, जिसके अंदर हम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं बेटा। तो नेक्स्ट मेथड आता है बेटा अपना फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन सा साल्ट बेटा? सिल्वर साल्ट। कैसे कर सकते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा आपका CH3COOH, ये कहलाता है बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने बार-बार क्लास में बताया बेटा कि H को हटाकर जो आप लगाना चाहते हो उसका ये क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। जैसे सोडियम का साल्ट चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम का साल्ट, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका CH3CONA बनेगा। पोटेशियम का साल्ट चाहिए तो पोटेशियम के लिए क्या लिख दो बेटा? यहाँ पे CO के लिख दो बेटा। सिल्वर का साल्ट चाहिए तो सिल्वर के लिए क्या लिख दो बेटा? CH3COOH रख दो बेटा। तो ये किसके साल्ट बन जाएंगे बेटा आपके? ये सोडियम का साल्ट हो गई, ये पोटेशियम का साल्ट हो गई, किसका होगा बेटा? सिल्वर का साल्ट। कैल्शियम का साल्ट चाहिए तो आप लिख सकते हो बेटा CH3COO ट्वाइस, और Ca क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है बेटा, तो ये आपका कैल्शियम का साल्ट बन जाएगा बेटा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पर कौन सा साल्ट यूज करना है बेटा? सिल्वर का साल्ट यूज करना है। और इसके अंदर होगा क्या बेटा? ये जो सिल्वर का साल्ट होगा, ये सिल्वर का साल्ट ब्रोमीन के द्वारा कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट में डिकम्पोज कर दिया जाएगा बेटा। तो देखिएगा इसने बोला बेटा कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड dissolve in
is dissolved in carbon tetrachloride and decomposed या dissociate या decomposed by bromine, then it gives bromoalkane. This reaction is known as बोरोडाइन हुंसडेकर रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है बेटा? बोरोडाइन हुंसडेकर रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है बेटा। तो इसने बोला बेटा कि जब हम सिल्वर साल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये होगा बेटा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा साल्ट होगा बेटा? सिल्वर का साल्ट हो गया। किसके अंदर डिसोल्व किया है बेटा? तो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन होगा बेटा? आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा बेटा। तो ये हो गया बेटा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि सॉल्वेंट किसी चीज को डिसोल्व करता है बेटा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो लाइक ऐसे कैटलिस्ट के रूप में इसकी पोजीशन लिखी जा सकती है बेटा। जब हमने सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें डिसोल्व किया बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो वो किसके द्वारा बेटा? अब इसके अंदर क्या डाले बेटा? हमने इसके अंदर डाले ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के द्वारा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो क्या कर दिया गया बेटा? डिकम्पोज कर दिया गया। जो बात से सुनना, आपके पास सॉल्वेंट कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और इस सॉल्वेंट के अंदर हमने किसको डाला बेटा? इस सॉल्वेंट में पहले तो हमने डाला बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड के डालने के बाद ऊपर से क्या डाल दिया बेटा? हमने ब्रोमीन को। तो जो ब्रोमीन हमने डाली है वो ब्रोमीन क्या करेगी बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकम्पोज करेगी। तो जैसे यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमीन के द्वारा डिकम्पोज किया जाएगा तो क्या होगा बेटा? यहाँ से CH3 मिल जाएगा, यहाँ से एक Br आ जाएगा। तो क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेटा आपका CH3Br प्लस यहाँ से Ag और एक Br यहाँ पर बच गया बेटा। ये बन गया बेटा आपका क्या? AgBr प्लस ये आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? CO2। और ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है बेटा? ये कहलाती है बेटा आपकी बोरोडाइन हुंसडेकर रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटा? ये आपकी बोरोडाइन हुंसडेकर रिएक्शन। सिंपली आप इसको हुंसडेकर रिएक्शन भी बोल सकते हो बेटा। कोई पूछे कि हुंसडेकर रिएक्शन कैसे फॉलो अप होती है, तो बेटा ये रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा आगे फॉलो अप होती है। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा बेटा? आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये आपकी थर्ड रिएक्शन थी बेटा, जिस रिएक्शन के अंदर हमने सिल्वर साल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया बेटा? ब्रोमो एल्केन बनाया। और ये रिएक्शन किसके नाम से जानेंगे बेटा? बोरोडाइन हुंसडेकर रिएक्शन के नाम से जानेंगे बेटा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन आती है कहां से भाई? अल्कोहल से। क्या हाउ कैन यू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल? अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए क्या बनानी बेटा? हेलो एल्केन बनानी है भाई। यहां से रीजनेबल क्वेश्चन उठते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन आते हैं बेटा हाउ कैन यू प्रिपेयर द हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से हेलो एल्केन बना सकते हो बेटा? तो देखिएगा बेटा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो इसने बोला बेटा कि व्हेन अल्कोहल इज treated with halogen acid in the presence of stable catalyst, then it gives haloalkane। इसने बोला बेटा कि जब हम अल्कोहल को किसके साथ गर्म करते हैं बेटा? किसी हैलोजन एसिड के साथ गर्म करते हैं। तो हैलोजन एसिड के साथ गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको हेलो एल्केन मिलेगा बेटा। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा या आप बोल सकते बेटा जो रिएक्शन का जो रेट होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये पॉइंट ध्यान से सुनना और समझना बेटा, नोट करना।
कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ अल्कोहल एंड द हैलोजन एसिड व्हिच इज यूज्ड। अब रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एक तो डिपेंड करेगा कि हमने किस प्रकार के अल्कोहल का इस्तेमाल किया है, और दूसरा डिपेंड करेगा कि हमने हैलोजन एसिड कौन सा यूज किया है बेटा। यानी रिएक्शन आपकी जल्दी होगी या फास्ट होगी या स्लो होगी, उसका डिसीजन कौन करेगा बेटा? उसका डिसीजन दो चीज करेगी, एक तो नेचर ऑफ अल्कोहल करेगा और दूसरा करेगा बेटा नेचर ऑफ हैलोजन एसिड। इन दोनों के नेचर के ऊपर आपके रिएक्शन का रेट क्या करेगा बेटा? डिपेंड करेगा। अब देखते हैं पहले रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन के रेट के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा। तो इसने बोला बेटा, चलो अब इसमें डिस्कस कर लो, नेक्स्ट में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर बोल दो बेटा कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is depend upon nature of alcohol and nature of हैलोजन एसिड। कि रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट होगा बेटा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा नेचर ऑफ अल्कोहल एंड द नेचर ऑफ हैलोजन एसिड, कि हमने अल्कोहल कौन सा यूज किया है और एसिड हमने कौन सा यूज किया है। पहले हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों की रिएक्टिविटी का पैटर्न पढ़ते हैं कि अल्कोहल की, चलो पहले रिएक्शन कंप्लीट करो बेटा कि व्हेन अल्कोहल, अल्कोहल का आपने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ बेटा? अल्कोहल आपको होता है बेटा ROH, कोई भी अल्कोहल होगा बेटा, रिएक्ट विद हैलोजन एसिड, ये हो गया बेटा आपका हैलोजन एसिड HX। क्लियर हुआ? जैसे आप इसको गर्म करते हो तो H यहां से OH यहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो बेटा? एलिमिनेट आउट हो जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट आउट होगा तो क्या बचेगा बेटा? यहां पर RX और प्लस में बाहर क्या होगा बेटा? यहां से H2 क्या बन गया बेटा? आपका हेलो एल्केन बन गया बेटा। क्या बन गया बेटा? यहां पर आपका हेलो एल्केन बन गया। अब हम बात करते हैं बेटा कि हमने एक बात बोली यहाँ पे कि जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा? एक तो डिपेंड करेगा अल्कोहल के ऊपर और एक डिपेंड करेगा बेटा किसके ऊपर? हैलोजन एसिड के ऊपर। अब बात करते हैं किस प्रकार से उस पर डिपेंड करता है बेटा। तो पहला पॉइंट लेते हैं बेटा, रिएक्शन भी समझ में आ जाएगी और ये जो कांसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट लेते हैं हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर। हमने पहली बात की बेटा किसको लेकर? प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को लेकर हमने बात की बेटा। तो इसने बोला बेटा कि व्हेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इज, जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड, जब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल क्या किया जाएगा बेटा? ट्रीट किया जाएगा किसके साथ? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, कंसंट्रेटेड विद या ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक गैस in the presence of anhydrous zinc chloride, then it gives chloroalkane. This reaction is known as ग्रूव रिएक्शन। ये रिएक्शन किसके नाम से जाने जाते हैं बेटा? ग्रूव रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन जाने जाते हैं। इसने बोला बेटा कि जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के साथ क्या करते हो बेटा? ट्रीट करते हो किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पर आपको मिलेगा क्लोरोएल्केन। कीजिएगा बेटा रिएक्शन। मान लो हमने यहाँ पे लिखा कि CH3CHOH, कौन सा अल्कोहल नजर आ रहा है बेटा? आपको प्राइमरी अल्कोहल नजर आ रहे हैं। हमने इसको पास आउट किया है कौन सी गैस से बेटा? HCl गैस से। किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जैसे इसको गर्म करते हो तो यहाँ से क्या होगा बेटा? H2 बिल्कुल बाहर होगा और Cl OH के स्थान पर आ जाएगा बेटा। तो क्या होगी रिएक्शन? CH3 CH2 और यहाँ पे कौन आ गया बेटा? आपका Cl और प्लस बाहर क्या हो जाएगा बेटा? आपका H2। ये क्या हो गया बेटा? आपका
क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अब अगर हम बात करें बेटा सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी भी सेम हो जाएगा बेटा, H के स्थान पर क्या कर लो यहाँ पे CH3 कर लो, तो ये कौन सा बन गया बेटा आपका सेकेंडरी बन गया बेटा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा टर्सरी अल्कोहल की, तो जो टर्सरी होता है बेटा वो प्राइमरी और सेकेंडरी से क्या होता है हाईली रिएक्टिव होता है। जो आपका टर्सरी अल्कोहल होता है वो टर्सरी अल्कोहल क्या होता है बेटा आपके प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब आपका अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है तो अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होने की वजह से यहाँ पर अगर हम गैस की, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के स्थान पर अगर हम लिक्विड का भी यूज कर ले तो भी क्या होगा बेटा रिएक्शन आसानी से कैरी आउट हो जाएगी बेटा। और यहाँ पर हमें कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं होगी बेटा। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर हम थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बोलना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि व्हेन वी यूज, या डायरेक्ट बना के लिख सकते बेटा इन टर्सरी अल्कोहल, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि व्हेन टर्सरी अल्कोहल इज treated with concentrated HCl, then it gives chloroalkane। करो बेटा टर्सरी अल्कोहल CH3C, CH3 CH3 ये होगा बेटा OH, ये होगा बेटा HCl। जैसे हम इसको गर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर क्या बन जाएगा बेटा CH3C, CH3 CH3 और इधर आगे बेटा Cl और प्लस में बाहर क्या होगा बेटा यहाँ पे H2। अब यहाँ पर आप देखो बेटा जब हमने सेकेंडरी और प्राइमरी का इस्तेमाल किया तो ये कौन सी फॉर्म में लिया था, हमने गैस फॉर्म में लिया था। लेकिन अगर मैंने टर्सरी का इस्तेमाल किया है तो मैंने इसको गैस फॉर्म में भी नहीं लिया बेटा। दूसरी बात अगर मैं प्राइमरी सेकेंडरी लेता हूं तो यहाँ पर क्या लेता हूं बेटा कैटलिस्ट लेता हूं। लेकिन अगर मैं टर्सरी लेता हूं तो यहाँ पर कैटलिस्ट भी यूज नहीं करता हूं बेटा। फिर भी रिएक्शन का जो रेट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी से कैसा आता है बेटा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब साफ बेटा कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, अल्कोहल के नेचर के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब सेकंड बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया अल्कोहल के नेचर पे डिपेंड कर गया। अब एक बार बात करते हैं बेटा हैलोजन एसिड के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो एक बात बताओ बेटा अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, अगर इस रिएक्शन की थ्योरी अगर मैं पढ़ना चाहूं तो हम बोल सकते हैं बेटा कि अल्कोहल की जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं बेटा। कौन सा में जाते हैं बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं बेटा। किसको फॉलो करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करती है। अब बात आती है सर ये न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स आपके वो स्पेसीज होते हैं बेटा जिन स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं बेटा। दीज आर दोस स्पेसीज व्हिच हैव द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो स्पेसीज है बेटा जिनके पास इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एक्सेस अमाउंट में होते हैं। अब देखिए बेटा यहां से ये था बेटा मान लो आपका R, यहां पे था बेटा X, सॉरी OH था बेटा यहां पे OH, और ये था बेटा आपका H और X। अब यहां पर होना क्या है बेटा, सबको पता है बेटा ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। हैलोजन एसिड है तो किसको लिबरेट करेगा बेटा, यहां से H पॉजिटिव को। ऑक्सीजन क्या करेगी बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगी। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका ROH और यहां पर भी H, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएंगे बेटा। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। अब पहले स्टेप के अंदर आप नोट कीजिए बेटा ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ऊपर से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस एल्केन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा बेटा। तो क्या होगा यहां से सेकंड स्टेप के अंदर अगर आप देखोगे तो सेकंड स्टेप में क्या होना बेटा कि सेकंड स्टेप के अंदर इस बेटा इस अल्काइल में कोई ना कोई कार्बन होगा तो जो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो क्या होना है बेटा, इस कार्बन का जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी तो इस कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन पर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा तो यहाँ पर आपका कौन बैठा हुआ है, Br बैठा है। यहाँ मान लो आपने Cl लिया तो Cl बैठा है, X लिया तो X बैठा है, F लिया तो F बैठा है। तो यहाँ पर कौन बैठा है बेटा, आपका X बैठा है। तो वो X क्या करेगा बेटा, इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब कार्बन पर कैसा चार्ज आ रहा है बेटा, पॉजिटिव। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, अपनी तरफ खींच रही है। अब ये X क्या करेगा, जैसे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन क्या करेगा बेटा, इस ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड
तोड़ लेगा, और जैसे ही बॉन्ड तोड़ेगा ये X कार्बन के साथ जुड़ जाएगा बेटा, तो ये आपका बन जाएगा बेटा X और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा बेटा यहाँ से H2, और आपकी रिएक्शन क्या होगी बेटा, कंप्लीट। लेकिन अगर आप देखो बेटा, तो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए किसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस होनी जरूरी है ना, क्योंकि कार्बन पर जब तक पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाएगा बेटा, और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होती है, क्या बन गया बेटा, आपका कार्बोकैटायन बन गया बेटा, क्या बन गया बेटा, कार्बोकैटायन बन गया। और ये कार्बोकैटायन कब बना बेटा, जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट हुई, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो कौन होगा बेटा, आपका कार्बोकैटायन होगा बेटा, रिएक्शन का इंटरमीडिएट, रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन होगा बेटा, आपका कार्बोकैटायन। जैसे आपका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा उसी समय हाइड्रोजन अटैक करेगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अब पॉइंट सुनना बेटा, यहीं से आपकी थ्योरी आगे बढ़नी स्टार्ट होगी कि जितनी जल्दी आपका कार्बोकैटायन बनेगा, जितनी जल्दी आपका कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही जल्दी हाइड्रोजन क्या कर जाएगा रिएक्ट, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और जितनी जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो गया, बोल रहे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, ज्यादा है। अब देखते हैं बेटा कि कार्बोकैटायन जल्दी कौन सा बनता है, आपका प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। अगर हम बात करें बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बेटा, तो मान लो ये आपके पास मान लो प्राइमरी हो गई बेटा, यहाँ पर कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ये आपका मान लो सेकेंडरी हो गया, CH3C CH3HOH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे मान लो ये आपका टर्सरी हो गया बेटा, अब सुनना, प्राइमरी के अंदर केवल एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, सबको पता है अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इनके एक ऐसा ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, किसी दूसरे ग्रुप को डोनेट कर सके, क्या कहलाता है बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ से भी ये अल्काइल ग्रुप भी क्या करेंगे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो मुझे ये बताओ बेटा कि पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन सा दे सकता है बेटा, ये वाला दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप है, तो तीन तीन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, आसानी से इस बॉन्ड को तोड़ लेगा बेटा, आसानी से तोड़ेगा, क्योंकि इसको, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस बॉन्ड के तोड़ने पर, ध्यान से सुनिएगा, इस बॉन्ड के तोड़ने पर इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पॉजिटिव चार्ज को ये तीनों कार्बन एटम बराबर बराबर प्रभाव लेंगे, तो इस कार्बन पर लोड कम हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ पर जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको ये दोनों कार्बन एटम को बांट लेंगे बेटा, अपने ऊपर सेपरेट कर लेंगे, तो इस कार्बन पर वजन और कम हो जाएगा बेटा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बांट लेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इन तीनों कंडीशन में सेंट्रल कार्बन पर वजन कम से कम होगा बेटा, यहाँ पर कम होगा, तो ये कार्बन बड़ी आसानी से क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड तोड़ लेगा और क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनेगा कौन अटैक कर जाएगा बेटा, हैलोजन, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि अगर हम बात करें कि कौन सा अल्कोहल आपका ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक में, तो आप बोलोगे सर टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके बजाय, सेकेंडरी, और सेकेंडरी किसके बजाय बेटा, प्राइमरी की बजाय। इसलिए हमने बोला कि अगर आप टर्सरी अल्कोहल लेते हो, अगर आप क्या लेते हो बेटा, टर्सरी अल्कोहल लेते हो, तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, बहुत ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी इज वेरी हाई, वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगी बेटा रिएक्टिविटी। और आप बात करते हैं बेटा हैलोजन एसिड की। अब हैलोजन एसिड देखिए बेटा, ये के पास HF, ये बेटा HCl, ये बेटा आपके पास HBr, और ये बेटा आपके पास HI। बेटा एक बात बताओ, रिएक्टिविटी के लिए क्या बनना जरूरी है, हैलोजन का नेगेटिव बनना जरूरी है ना, और नेगेटिव कब बनेगा, जब हाइड्रोजन को भगाएगा यहाँ से। तो जब ये हाइड्रोजन को भगाएगा तो इस बॉन्ड का टूटना जरूरी है ना, तो जब ये बॉन्ड जितनी जल्दी, जितनी आसानी से टूटेगा उतनी आसानी से H निकल जाएगा, और जितनी आसानी से H निकल जाएगा उतनी जल्दी आपका हैलोजन आयनाइड बन जाएगा। हैलोजन बनते ही हेलो एल्केन पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा, अल्कोहल पर क्या कर जाएगा, अटैक, और क्या बना देगा, हेलो एल्केन। अब देखिएगा बेटा, फ्लोरीन का स्मॉल साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी।
इसका साइज इससे बड़ा है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसका साइज और बड़ा है तो और ज्यादा, इसके साइज सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा। तो हाईली रिएक्टिव कौन सा होगा बेटा आपका HI, हाइड्रोजन आयोडाइड इज हाईली रिएक्टिव। तो ये हो गया बेटा आपके अल्कोहल का टर्म कि कौन सा अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होगा टर्सरी, और ये हो गया आपके हैलोजन एसिड का कौन सा हैलोजन एसिड रिएक्टिव होगा बेटा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर मैं टर्सरी अल्कोहल और हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवा देता हूं बेटा तो रिएक्शन रैपिडली कंप्लीट हो जाएगी बेटा, बहुत स्पीड में कंप्लीट हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा बेटा हाई होगा बेटा। तो ये थी बेटा आपकी प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स हमने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेटा हैलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। तब तक यहां तक आप रिवाइज कीजिएगा बेटा, कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।